तो बात है लगभग 9 साल पहले की, यानी 8 मार्च 2014, जब मलेशिया का एक एरोप्लेन जो बीच में ही अचानक गायब हो गया। इसे मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए टेक ऑफ करना था, पर यह आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। ना ही इसके गायब होने का आज तक कोई राज पता लग पाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेन के अंदर 2 पायलट के साथ 10 केबिन क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर सवार थे, और दोनों पायलट ट्रेंड होने के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे। इस प्लेन का नाम था बोइंग 777 यानी बोइंग 777, जिसने बिल्कुल ओके कंडीशन में टेक ऑफ किया था। ये मलेशिया से चाइना तक चलने वाली नॉर्मल फ्लाइट थी और इसका सफ़र लगभग 5 घंटे 30 मिनट का होने वाला था। तो इसे रोज़ाना की तरह आज भी टेक ऑफ करना था, पर किसी को नहीं पता था कि आज का ये दिन काफ़ी खतरनाक होने वाला है। इसमें बैठे पैसेंजर्स के लिए फ़्लाइट MS-370 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। उसमें सफिशिएंट फ्यूल भी डाला गया था जो लगभग 7.5 घंटे तक चल सकता था। खैर 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पर इसने रूटीन टेक ऑफ किया। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 37 मिनट बाद, यानी लगभग 1:19 पर जब फ्लाइट ने वियतनाम एयर स्पेस में एंटर किया, तो कुआलालंपुर के लास्ट टावर ने पायलट से कांटेक्ट किया और इस एयर स्पेस में पहुंचने की जानकारी दी, जो शायद आखिरी मैसेज था पायलट की तरफ से। तो अब 37 मिनट गुजर चुके थे फ्लाइट को टेक ऑफ किए, और एक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जब प्लेन एयर स्पेस में होता है तो वो एयर ट्रैफिक में अपने नज़दीकी टावर से कनेक्टेड रहता है, जिससे पता ये चलता है कि फ़्लाइट है कहाँ एक्चुअली। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1:21 पर फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाती है और वियतनाम कंट्रोल स्टेशन के कांटेक्ट करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर वियतनाम एयरपोर्ट टीम ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया। सुबह के 6:15 हो चुके थे, यानी इस टाइम पर फ्लाइट को वहाँ लैंड करना था। फिर फाइनली इसको सर्च करने की तैयारी शुरू हुई, ठीक उसी जगह से जहाँ से उसका कांटेक्ट टूटा था। इस सर्च ऑपरेशन में 7 कंट्रीज के लगभग 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे। साउथ चाइना और गल्फ ऑफ बॉर्डर से शुरुआत की गई। इसे ढूंढने की बहुत कोशिशों के बावजूद भी इसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया, और अब लगभग सबको पता चल ही चुका था कि फ़्लाइट MS-370 गायब हो चुकी है। कोई यकीन नहीं कर रहा था। इसके गायब होने के अगले 4 दिनों तक यह सर्च ऑपरेशन जारी रहा और कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला यहाँ से। अचानक कुछ टाइम बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये जो फ्लाइट थी नॉर्मल एयरपोर्ट रडार से गायब हो चुकी थी, पर स्पेशल मिलिट्री रडार में लगभग 1 घंटे बाद तक शो हो रही थी। इस रडार के अकॉर्डिंग प्लेन गायब होने के कुछ मिनट बाद ही राइट साइड मुड़ा और फिर वापस मलेशिया की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस कर मलक्का स्ट्रीट की तरफ जाने लगा और मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस पॉइंट तक ही डिटेक्ट हो पाया। ये टाइम था 2:22। हर कोई अचंभे में था कि आखिर ये फ्लाइट गई तो गई कहाँ, और ये सवाल भी काफ़ी दिमाग घुमाने वाला था कि कैप्टन ने यू टर्न क्यों लिया। अब रेस्क्यू टीम इंडियन ओशियन की तरफ गई और वहाँ सर्च जारी रखी, पर सारी कोशिशें नाकाम रहीं। एक नई जानकारी सामने आती है कुछ दिन बाद। 2:22 पे गायब होने पर उसने एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करना शुरू किया। नॉर्मली जब कोई एयरक्राफ्ट अपनी रडार से कांटेक्ट खो देता है तो उसके पास सैटेलाइट से कांटेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो ऐसे ही किया इस प्लेन के पायलट ने भी। इनमारसेट नामक सैटेलाइट को हर 1 घंटे में कांटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया इसके पायलट ने। सैटेलाइट से जो डेटा कलेक्ट हुआ उससे फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेल्प से उसकी ट्रेसिंग की गई, तो पता चला कि इसने फिर से मलेशियन एयरपोर्ट की तरफ अपना रुख कर लिया है और लगभग 5 घंटे तक उसी डायरेक्शन में उड़ता रहा। सुबह लगभग 8:20 पर इसकी तरफ से लास्ट सिग्नल सैटेलाइट को भेजा जाता है। उसके बाद शायद हमेशा के लिए ही उससे कांटेक्ट टूट गया था। इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक कर्व्ड स्पॉट है। उस फ्लाइट को मलेशिया से टोटल 8 घंटे वहां पहुंचने में लगे थे। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लाइट में फ्यूल भी लगभग 8 घंटे का ही भरा गया था, तो माना यह गया कि फ्यूल खत्म होने की वजह से इंडियन ओशियन में ही शायद ये प्लेन क्रैश हो गया होगा। और हाँ, ये जो कर्व्ड एरिया है ये काफ़ी बड़ा होने के कारण सर्च ऑपरेशन के बारे में सोचना थोड़ा कठिन था। इस फ्लाइट को ढूंढना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और 227 लोगों की ज़िंदगी का सवाल भी था। साथ ही साथ प्लेन के क्रैश होने का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था और इसे जानने के लिए एक सर्च ऑपरेशन तैयार किया गया।
ये एक डीप सी सर्च ऑपरेशन था। इसे चलते चलते महीने गुजर गए, फिर सालों तक यह सर्च जारी रही। आखिरकार कुछ नहीं मिल पाया। फिर लगभग 3 साल बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। तो बात है लगभग 2015 की, यानी इसके गायब होने के लगभग 1 साल बाद इसका एक टुकड़ा फ्लैपरोन रियूनियन आइलैंड की बगल में मिलता है। ये वो पार्ट होता है जिससे प्लेन को रोका जाता है। ये प्लेन के विंग के ऊपर लगा होता है और जब इसको एग्जामिन किया गया तो पता ये चला कि इसके फ्लैप खुले ही नहीं थे, यानी प्लेन आगे की तरफ से समुद्र में गिरा था। फिर धीरे धीरे इसके बहुत से पार्ट मिले, पर प्लेन और उसमें बैठे पैसेंजर्स का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। इसके ना मिलने की वजह से आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसे हाईजैक किया गया था और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी जिसकी वजह से इसका रडार से संपर्क टूट गया। एक्चुअली रीजन तो फ्लाइट में मौजूद ब्लैक बॉक्स ही पता लगा पाता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है प्लेन का जिसमें पल पल की फ़्लाइट एक्टिविटी रिकॉर्ड होती हैं, जैसे लोगों का बात करना, किसी इक्विपमेंट का ख़राब होना, सिग्नल टूट जाना, ऐसी सारी जानकारियाँ इसमें रिकॉर्डेड होती हैं। तो फरवरी 2022 की बात है जब फ्लाइट MS-370 पर एक और जानकारी सामने आई, जिसमें एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे नामक बंदे ने एक वीक सिग्नल प्रोपोगेशन नामक टेक्नोलॉजी की मदद से इसका पता लगाया। इनके अकॉर्डिंग ये उस इंडियन ओशियन के कवर्ड एरिया में समुद्र के लगभग 4000 मीटर नीचे फ्लाइट आज भी मौजूद है। अब देखा यह जाना है कि आखिर इसे सर्च ऑपरेशन कंपनी दोबारा कोई ऑपरेशन स्टार्ट करेगी भी या नहीं। तो यह थी घटना फ्लाइट MS-370 की। कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।